भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बंगाल हिंसा पर बोले सीएम योगी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्हा। वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ तो पूरे देश में आवाज उठी, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा कहीं नहीं हुई, वैसे कत्लेआम कहीं नहीं हुआ। वहां की तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। सबने ममता सरकार पर सवाल उठाए। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल की सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों ये हिंसा भड़कने दी गई। अब योगी वर्सेस ममता भी देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम ने हरदोई में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वे बांग्लादेश चला जाए। उन्होंने कहा बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी चुप है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्हें खुली छूट दे रही। इस तरह की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। वहां की कोर्ट को धन्यवाद दूंगा जिसने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। आप भी सुनिए योगी का ये बयान। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। तो सुना आपने, सीएम योगी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सीएम योगी ने कहा कि पूरा मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से जल रहा है, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने सवाल किया कि दंगों पर समाजवादी पार्टी क्यों चुप है। कुछ लोग बांग्लादेश में हुई घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश पसंद है तो उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। उन्हें भारत की धरती पर बोझ नहीं बनना चाहिए।
बता दें इसके अलावा सीएम योगी ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तब हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। इन दंगाइयों का इलाज डंडा ही है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। वहीं वक्फ जमीन पर उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, ऊंची इमारतें बनेंगी, यहाँ स्कूल विश्वविद्यालय बनेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा कर गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिलेगी। लोग इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट मची थी अब वह रुकने वाली है। बता दें सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बयान को राजनीतिक रूप से भी काफी जरूरी माना जा रहा है। खैर, योगी के इस बयान से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।